वो कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है। ये कैसी प्रभु माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है। ये कैसी प्रभु की माया है, कैसी प्रभु की माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गणपत में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गौरा में ओम। कभी गणपत में ओम, कभी गौरा में ओम, कभी गणपत में ओम, कभी गौरा में ओम। रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, रिद्धि सिद्धि में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम, कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। कभी गंगा में ओम, कभी यमुना में ओम। वो सब लहरों में, वो सब लहरों में ओम समाया है, सब लहरों में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, सब लहरों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी रामा में ओम, कभी श्यामा में ओम, कभी रामा में ओम, कभी श्यामा में ओम। कभी रामा में ओम, कभी श्यामा में ओम। कभी रामा में ओम, कभी श्यामा में ओम। हनुमत में, ओ हनुमत में ओम समाया है, हनुमत में ओम समाया है। प्रभु कैसी तुम्हारी माया है,
हनुमत में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, कभी सूरज में ओम, कभी चंदा में ओम, तारों में ओम समाया है, तारों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, तारों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कभी गीता में ओम, कभी भागवत में ओम, 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 सब वेदों में ओम समाया है, सब वेदों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है, सब वेदों में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया है। कण कण में ओम समाया है, कण कण में ओम समाया है, प्रभु कैसी तुम्हारी माया 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 है। बोले शंकर भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। तो आइए कथा क्रम को लेकर के आगे बढ़ें। महादेव ने रति के निवेदन पर, प्रार्थना पर कामदेव को जीवित किया और राजा हिमाचल के महलों में संपूर्ण विवाह रस्मों को पूर्ण करके पार्वती जी को लेकर के विदाई लेकर के कैलाश की तरफ प्रस्थान किया। प्रभु प्रेमियों,
आज भी इस धरती के ऊपर वो अग्नि प्रज्वलित है, जिस अग्नि को साक्षी मान करके महादेव ने पार्वती जी के साथ 7 फेरे लिए थे। आज भी वो अग्नि जो है वो प्रज्वलित है। आप दर्शन कर सकते हो जाकर के। और वो स्थान है उस स्थान का नाम है त्रियुगी नारायण गांव में। वो स्थान किस गांव में? त्रियुगी नारायण गांव। उत्तराखंड राज्य में चाइना की सीमा के साथ, जो भारत और चाइना की सीमा, चीन की सीमा लगती है, उस सीमा के साथ ही ये गांव है, त्रियुगी नारायण गांव। त्रेता युग की बात है ये। त्रेता युग से लेकर के आज दिन तक वो अग्नि प्रज्वलित है। इसी अग्नि को साक्षी मान कर, इसी अग्नि के समक्ष भगवान शंकर ने पार्वती जी के साथ फेरे लिए थे। ये उत्तराखंड राज्य में पड़ती है ये जगह। आज भी वो स्थान आपको दर्शन करने के लिए प्राप्त होगा, जहां पर पार्वती जी ने तपस्या की थी। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले में बताया जाता है ये स्थान, और गौरीकुंड के नाम से जाना जाता है, जहां पर पार्वती जी ने तपस्या की थी महादेव। भोलेनाथ कैलाश पहुंचे पार्वती जी को लेकर के। और पार्वती जी के संग कैलाश वास करने लगे। मां पार्वती को गृहस्थ सुख प्रदान करते हुए कैलाश वास करने लगे। उधर देवता इंतजार करने लगे कि कब महादेव के यहाँ संतान के रूप में पुत्र प्रकट हो और वो तारकासुर से हमें, उसके कष्टों से हमें मुक्त करे। इंतजार करते करते काफी समय हुआ, लेकिन महादेव के कोई संतान ना हो। देवता सभी एकत्रित होकर के एक दिन कैलाश पहुंचे। महादेव को अवगत करवाने के लिए तारकासुर के आतंक के बारे में और जब कैलाश पहुंचे उस वक्त महादेव पार्वती के संग विहार में थे। मालूम चला देवता पधारे हैं, तो विहार को छोड़ करके आए देवताओं से मिलने के लिए देवताओं के पास। देवताओं की फरियाद को सुना और सुनते सुनते क्या हुआ, महादेव के शरीर से तेज प्रकट हुआ। जब महादेव के शरीर से तेज प्रकट हुआ, पृथ्वी पर वो तेज गिरा। देवताओं ने अग्निदेव से कहा कि वो कपोत बनकर के इस तेज का भक्षण कर। कपोत बनकर के इस तेज को ग्रहण कर ले। और देवताओं के कहने पर अग्निदेव ने कपोत का रूप धारण करके
उस तेज को ग्रहण कर लिया। जब पार्वती जी को मालूम चला, पार्वती जी ने को जब ये मालूम चला तो पार्वती जी ने अग्निदेव पर क्रोध करके अग्निदेव को शाप दे दिया कि तुम सर्वभक्षी बन जाओ। सर्वभक्षी बनने का शाप दे दिया अग्निदेव को माता पार्वती, और माता पार्वती के उस शाप से अग्निदेव सर्वभक्षी बन गए। सूत जी कहते हैं, ऋषियों, अग्निदेव भी उस तेज को अपने भीतर सहन नहीं कर पाए, सहन नहीं कर सके। जब सहन करने में असमर्थ हो गए तो महादेव की स्तुति की, महादेव से प्रार्थना की कि हे भोलेनाथ, देवताओं के कहने से, देवों के कहने से मैंने उस तेज को तो ग्रहण कर लिया, लेकिन अब सहन करने में मैं असमर्थ हूं, मैं क्या करूं? तो महादेव ने कहा, इस तेज को किसी नारी को भेंट कर दो, इस तेज को किसी नारी को भेंट कर दो। तो अग्निदेव ने उस तेज को 6 ऋषि पत्नियों को भेंट कर दी। कैसे? तीर्थराज प्रयाग में कुछ ऋषि पत्नियां स्नान कर रही थी उस त्रिवेणी के संगम पर। सर्दी का मौसम था, स्नान करके कुछ ऋषि पत्नियों को बहुत ठंड लगी, सर्दी लगी। तो उस सर्दी को दूर करने के लिए 6 ऋषि पत्नियां आग तापने लगी। जब 6 ऋषि पत्नियां आग तापने लगी, उस ठंड को दूर करने के लिए, सर्दी को दूर करने के लिए, तो अग्निदेव ने रोम द्वार के द्वारा वो तेज जो था वो उन 6 ऋषि पत्नियों के भीतर प्रवेश कर दिया। अग्निदेव ने रोम द्वार के द्वारा वो तेज 6 ऋषि पत्नियों में भेंट कर दिया। सूत जी कहते, ऋषियों, उस तेज के प्रभाव से वो ऋषि पत्नियां सगर्भा हुई। जब वो ऋषि पत्नियां सगर्भा हुई तो उनके पतियों ने उनके ऊपर, उनके चरित्र के ऊपर संदेह कर लिया, और संदेह करके उनके चरित्र पर उन्हें घर से निकाल दिया। वो ऋषि पत्नियां हिमालय में जाकर के उस गर्भ को त्याग देती हैं और भगवान की तपस्या करने लगती, महादेव की तपस्या करने लगती हैं। जब उनको घर से निकाल दिया, हिमालय ने उनके द्वारा त्याग किए हुए गर्भ को लिया और गंगा में बहा दिया। हिमालय ने उस गर्भ को लिया और गंगा में बहा दिया। गंगा में बहता हुआ वो गर्भ जाकर के सरकंडे के वन में पहुंच गया। सरकंडे के पेड़ों के बीच में पहुंचा और वहां पर एक बालक का प्रादुर्भाव। जब सरकंडे के वन में एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ, आकाश से फूलों की वर्षा हुई। उस बालक के ऊपर फूलों की वर्षा होने लगी आकाश से। कब उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ? उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन।
आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ, उस गर्भ के द्वारा सरकंडे के बने। वो बालक वहां पर बड़ा रोने लगा। जब उसे भूख प्यास सताने लगी तो वो रोने लगा। अब विश्वामित्र जी वहां से गुजर रहे थे, तो विश्वामित्र जी ने उस बालक का जात कर्म संस्कार पूर्ण किया। विश्वामित्र जी के द्वारा उस बालक का जात कर्म संस्कार हुआ। अब उस बालक को भूख लगी थी, तो 6 कृतिकाओं ने उस बालक को देखा। 6 कृतिकाएं वहां पर पहुंची, उन्होंने उस बालक को देखा। उसके स्वरूप को जब देखा तो उनके भीतर वात्सल्य का भाव जागृत हुआ। उनके भीतर वात्सल्य का भाव जागृत हुआ और उस बालक को दूध पिलाने का भाव उनके भीतर आया, इच्छा प्रकट हुई। अब बालक एक, कृतिकाएं 6 के भीतर दूध पिलाने का भाव, तो आपस में वो झगड़ने लगे। एक कहे कि मैं दूध पिलाऊंगी, दूसरी कहे मैं दूध पिलाऊंगी। उन कृतिकाओं को जब झगड़ते हुए उस बालक ने देखा तो अपने 6 मुख बना करके एक एक करके उन कृतिकाओं का दूध पीने लगे, स्तनपान करने लगे। एक एक करके 6 कृतिकाओं का दूध उस बालक ने पिया, अपने 6 मुख करके। उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। कृतिकाओं के द्वारा उस बालक का पालन पोषण होने लगा, उस बालक का नाम कार्तिकेय पड़ा। 6 मुख होने के कारण उनको स्कंद भी कहा जाने लगा। वो स्कंद नाम से भी प्रचारित है। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि के दिन उस बालक का प्रादुर्भाव हुआ था। इस कारण ये तिथि जो है वो स्कंद षष्ठी के नाम से कहलाई जाने लगी। एक दिन पार्वती जी ने महादेव से उस तेज के बारे में पूछा। किस तेज का क्या पता कीजिए, मालूम कीजिए। तो जब मालूम किया गया तो मालूम चला कि उस तेज के द्वारा एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ है और 6 कृतिकाएं उस बालक का पालन पोषण करेगी। 6 कृतिकाएं उस बालक का पालन पोषण करेगी। पार्वती जी ने महादेव से कहा, महादेव ये तो आपका पुत्र है, ये तो आपका पुत्र है, हमारा पुत्र है, इसे हम पालेंगे। कार्तिकेय को कैलाश पर लाया गया और वहां पर कार्तिकेय जी का अभिषेक किया गया। सभी देवताओं ने, सभी देवता उनके अभिषेक में पधारे। जब भोलेनाथ और पार्वती जी ने उसे अपना पुत्र स्वीकार किया, मालूम चला ये कि वे तो भोलेनाथ के पुत्र हैं, शिव पुत्र हैं। तो उनका जब अभिषेक हुआ, अभिषेक किया गया, सभी देवता वहां पधारे और उपहार स्वरूप में सभी देवताओं ने अपने अपने आयुध उन्हें भेंट किए, अस्त्र शस्त्र भेंट किए। धीरे धीरे ये बालक बड़े हुए और जब बड़े हुए तो देवताओं ने इस बालक को अपना सेनापति बनाया।
और तारकासुर से फिर युद्ध किया। सब देवताओं ने तारकासुर से युद्ध किया। कार्तिकेय को सेनापति बना करके कार्तिकेय जी के हाथों, कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर का संहार। तारकासुर का संहार किया कार्तिकेय जी ने। आपने पिछले कल सुना था कथा के बीच में कि ये तारकासुर जो कि बजरांग नामक दैत्य का पुत्र है और असुरों का अधिपति है, राजा है असुरों का। 3 भाई हैं ये, तारकासुर, सुरपद्म और सिंहमुख। तो जब युद्ध हुआ इनके साथ तो तारकासुर के भाई भी काफी सेना के साथ युद्ध करने लगे देवताओं से। और धीरे धीरे देवताओं ने तारकासुर की सेना का संहार किया, तारकासुर के भाइयों का संहार किया, तारकासुर का संहार हुआ कार्तिकेय जी के द्वारा। लेकिन जब तारकासुर के भाइयों से युद्ध हो रहा था कार्तिकेय जी का, जब सिंहमुख कार्तिकेय जी से लड़ने लगा तो लड़ते लड़ते इसने क्या किया, एक शेर का रूप धारण कर लिया। अब असुर तो मायावी होते हैं, माया को विद्या जानते हैं, तो माया के द्वारा एक असुर का, एक सिंह का रूप धारण कर लिया। किसने? सिंहमुख ने। लेकिन क्या सिंह बनकर के वो बच पाएगा? नहीं। कार्तिकेय जी ने उस सिंह को भी पकड़ लिया। और जब उस सिंह ने देखा कि मैं नहीं बच सकता, मेरे प्राण निश्चित हैं, तो उसने वो कार्तिकेय जी के चरणों में गिर गया। वो कार्तिकेय जी के चरणों में गिर पड़े, अपनी जान की भिक्षा मांगने लगा। अब कोई शरण प्राप्त कर ले आकर के, कोई सरेंडर कर ले तो फिर उसे नहीं मारा जाता। कार्तिकेय जी ने भी जब चरणों में गिर पड़ा वो सिंहमुख, तो कहा तुझे मैं क्षमा करता हूं, तुझे मैं क्षमा करता हूं, तेरे अपराध को मैं क्षमा करता हूं, एक शर्त के ऊपर। मुझे आपकी शर्त मंजूर है। कहा आप इसी सिंह रूप में अब मेरी माता का वाहन बनो, मेरी मां का वाहन बनो। आप इसी सिंह रूप में अब मेरी माता का वाहन रखो। तब से वो सिंहमुख शेर बना हुआ सिंह के रूप में माता पार्वती की, भगवती दुर्गा का वाहन बना, अपनी सेवा करने लगा, अपनी सेवा देने लगा। दूसरा भाई जो सुरपद्म, तारकासुर का जो दूसरा भाई था सुरपद्म, लड़ते लड़ते जब देखा ये भी कि हारने लगा, कार्तिकेय जी इस पर भी हावी होने लगे, तो इसने भी क्या किया, माया के द्वारा एक पहाड़ का रूप बना, पहाड़ बन गया। कार्तिकेय जी ने अपने भाले का प्रहार किया उस पहाड़ के ऊपर और उस पहाड़ को 2 टुकड़ों में, 2 भागों में बांट दिया, 2 भागों में बांट दिया। अब उस पहाड़ का एक भाग से मयूर की उत्पत्ति हुई, मोर की उत्पत्ति हुई,
और उसी पहाड़ के दूसरे भाग से मुर्गे की, मोर और मुर्गे की उत्पत्ति हुई सुर पद्म के द्वारा। अब इन्होंने भी जब क्षमा याचना की, शरण मांगी, क्षमा मांगी, तो मोर को कार्तिकेय जी ने अपना वाहन बनाया। मोर को कार्तिकेय जी ने अपना वाहन बनाया और मुर्गे को अपने ध्वज की जो ध्वजा थी उस ध्वजा में स्थान दिया। मुर्गे को ध्वजा में स्थान दिया और मोर को अपना वाहन बनाया। मयूर कार्तिकेय वाहन के रूप में अपनी सेवा देने लगा। दोनों ने भगवान की स्तुति की, स्कंद भगवान की स्तुति की, मुर्गे को ध्वजा पे बिठाया। स्कंद भगवान को, कार्तिकेय जी को दक्षिण भारत में बड़ी मान्यता है। दक्षिण भारत के ये मुख्य देव माने गए हैं कार्तिकेय जी, और दक्षिण भारत में इनको सुब्रमण्यम और मुर्गुन के नाम से भी पुकारते हैं, जाना जाता है इनको सुब्रमण्यम और मुर्गुन के नाम से। ये देव सेना के सेनापति हैं। कार्तिकेय जी देव सेना के सेनापति हैं। तो इस प्रकार तारकासुर का संहार हुआ और तारकासुर के आतंक से कार्तिकेय जी ने सबको मुक्त किया। सब देवता कार्तिकेय जी की जय जयकार करने लगे। कार्तिकेय जी की जय जयकार करने लगे। जब विजय श्री प्राप्त करके आए, उनके ऊपर आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। तो इस प्रकार सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया कार्तिकेय जी के प्राकट्य के बारे में, उनके वाहन के बारे में। अब आपसे कोई पूछे, कई बार लोग पूछते हैं ना कि पहले मुर्गी आई या अंडा, तो क्या कहोगे? क्या सुना आपने? बोले शंकर भगवान की। तो इससे पहले कि हम आगे कथा क्रम में प्रवेश करें, हमारे भैया राम जी बोले शंकर भगवान की जय। भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, 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 डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा। बड़ा प्यारा लगदा भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा
ब्रह्मांड नचाया, देवी देवता मन हर्षाया, देवी देवता मन हर्षाया, देवी देवता मन हर्षाया। डमरू बजा के भोला मेरा, डमरू बजा के भोला मेरा, डमरू बजा के भोला मेरा, डमरू बजा के भोला मेरा। बीच कैलाशा नचदा भोले शंकर दा, डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा। बड़ा प्यारा लगदा भोले शंकर दा, डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा। मस्तक चंदा शोभा पावे, मस्तक चंदा शोभा पावे, जटा जो गंगा बगती जावे, जटा जो गंगा बगती जावे, जटा जो गंगा बगती जावे। मस्तक चंदा शोभा पावे, जटा जो गंगा बगती जावे, जटा जो गंगा बगती जावे, जटा जो गंगा बगती जावे। डम 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 करदा डमरू, डम 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 करदा डमरू, डम 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 करदा डमरू, डम 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 करदा डमरू। बदला वांगू बजदा भोले शंकर दा, डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा। भगत प्यारे नचदे गांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे। भगत प्यारे नचदे गांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे, नच नच के शिव जी नु मनांदे। मैं भी तेरे चरणी बैठे, मैं भी तेरे चरणी बैठे, मैं भी तेरे चरणी बैठे, मैं भी तेरे चरणी बैठे। तेरा ही नाच खुदा भोले शंकर दा, डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा डम डम डमरू बजदा, ए डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा, डम 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 डमरू बजदा। बड़ा प्यारा लगदा भोले शंकर दा, डम डम डमरू बजदा, भोले शंकर दा 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 डम डम डमरू बजदा। बोलिए शंकर भगवान की जय, कार्तिकेय भगवान की जय। सूत जी कहते हैं ऋषियों, कैलाश वास करते हुए एक दिन क्या हुआ, शंकर जी अपने आसन पर बैठे हुए थे कैलाश में, पूर्व दिशा की तरफ मुख करके अपने आसन पर बैठे हुए थे और पार्वती जी आई। देखा दूर से कि महादेव आसन पर बैठ करके पूर्व दिशा की तरफ कुछ देखे जा रहे हैं, बड़े ध्यान से देखे जा रहे हैं, बड़े मग्न होकर के देखे जा रहे हैं।
धीरे धीरे पार्वती महादेव के पीछे से आई और धीरे से आकर के महादेव की आंखों के ऊपर दोनों हाथ रख करके खड़ी हुई, जिसे हम भी करते हैं। कोई अपने ध्यान में बैठा हो, आपने देखा होगा कि कोई ध्यान में बैठा हो तो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जो होते हैं वो धीरे धीरे आते हैं और आंखें बंद कर देते हैं हाथों से आकर के और पूछते हैं कौन हो बताओ। ऐसे ही कुछ लीला पार्वती जी ने महादेव के साथ की। महादेव की आंखों को पीछे से आकर के अपने हाथों से बंद कर दिया। जब हाथों से पार्वती जी ने महादेव के नेत्रों को बंद कर दिया, सब जगह अंधेरा हो गया, चारों तरफ अंधकार ही अंधकार। भगवान शंकर ने क्या किया? अपने तीसरे नेत्र को खोल करके प्रकाश कर दिया। तीसरे नेत्र के द्वारा उसे खोल करके प्रकाश कर दिया। अब संसार में तो उस तीसरे नेत्र के द्वारा रोशनी हो गई, लेकिन पार्वती जी को गर्मी के कारण पसीना, पार्वती जी के शरीर में गर्मी के कारण पसीना आया। पसीना आना शुरू हुआ और पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। पसीने की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन पसीनों की बूंदों से धरती पर गिरने से एक बालक का प्रादुर्भाव हुआ। जिस बालक, वो बालक बड़ा ही विकराल भयानक स्वरूप था उसका, बड़ा ही डरावना रूप था उसका। उस बालक का नाम अंधक पड़ा। उस बालक का नाम अंधक पड़ा। हिरण्याक्ष तपस्या कर रहा था महादेव की। पुत्र प्राप्ति के लिए तपस्या कर रहा था महादेव की कि बुढ़ापे में कोई हमारी सेवा करने के लिए, हमारी देख रेख करने के लिए कोई पुत्र हो। भगवान शंकर ने हिरण्याक्ष की तपस्या को पूरा किया। जब उसने पुत्र का वरदान मांगा तो महादेव ने उसी अंधक को उसे भेंट कर दिया पुत्र के रूप में। जो पार्वती जी के पसीने की बूंदों से बालक प्रकट हुआ था, उसे हिरण्याक्ष को भेंट कर दिया। हिरण्याक्ष ने उस बालक को अपना पुत्र मान करके उसके अच्छी तरह से पालन पोषण किया, उसका भरण पोषण किया। और ये बालक ही फिर बाद में असुरों का राजा बना, अंधकासुर। श्री हरि विष्णु ने बराह रूप धारण करके हिरण्याक्ष का संहार किया और इस अंधकासुर को यह मालूम चला कि श्री हरि विष्णु ने मेरे पिता को मारा है, तो उनको अपना दुश्मन मानने लगा, समझने लगा। विष्णु जी के साथ साथ शंकर जी को भी अपना शत्रु मानने लगा। अब ब्रह्मा जी की इसने तपस्या की।
अमर हो जाऊं मैं, अमरता का वरदान प्राप्त करने के लिए इसने तपस्या की। लेकिन ब्रह्मा जी ने इसे अमरता का वरदान नहीं दिया। अमरता का वरदान नहीं दिया। जब इसे अमरता का वरदान प्राप्त नहीं हुआ तो इसने दूसरा वरदान मांगा कि अगर मुझे आप अमर नहीं करना चाहते तो ऐसा करिए कि जो मुझे नष्ट करने के लिए मेरे से युद्ध करे, मुझे मारने के लिए युद्ध करे, तो उसके द्वारा प्रहार किए हुए अस्त्र शस्त्रों के द्वारा मेरा जो रक्त बहे उससे मेरे ही जैसे बलवान, मेरे ही जैसे शूरवान पैदा हो जाए। ब्रह्मा जी ने ये वरदान दिया कि तुम्हारे रक्त से तुम्हारे ही जैसे बलवान शूरवान पैदा हो जाएगा। अब ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया। फिर ये समझने लगा कि अब तो मैं समाप्त नहीं हो सकता। अगर कोई मुझे एक को मार देगा तो मेरे रक्त से धरती पर जो बूंद पड़ेगी उससे मेरे जैसे दूसरा तैयार हो जाएगा, दूसरा अंधकासुर आ जाएगा, तो मेरी सत्ता तो अब समाप्त नहीं होगी, कभी कभी नहीं छिनेगी। मेरा शासन तीनों लोकों में रहेगा। और धीरे धीरे अपना सत्ता का विस्तार बढ़ाता गया। पद्म पुराण के अनुसार इस अंधकासुर ने भी राहु और केतु की तरह अमृत का पान कर लिया था। तो ये अपनी शक्ति और विकराल स्वरूप के कारण इसे अपने समक्ष कोई भी दूसरा दिखाई नहीं देता था, अपने बराबर का दूसरा दिखाई नहीं देता था। प्राप्त की हुई शक्तियों के अभिमान से अंधकासुर ने अपने पिता के तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। तीनों लोकों में तबाही मचानी शुरू कर दी। जो मन में आता था करता था, मनमानी करने लगा। विष्णु और शंकर को अपना शत्रु मान लिया। पार्वती जी का हरण कर लिया कुभाव आने पर। मन में कुभाव आया पार्वती जी के प्रति और उनका हरण कर लिया। हरण करके उन पर कुदृष्टि डालने का प्रयास करने लगा। महादेव ने जब पार्वती के ऊपर कुदृष्टि डाली इसने कुभाव के कारण, तो महादेव से इसका युद्ध हुआ। महादेव के साथ इसका युद्ध हुआ। किसका? अंधकासुर का। महादेव और अंधकासुर का आपस में युद्ध हो रहा है। महादेव जानते थे कि ये वरदान को प्राप्त है, ब्रह्मा जी से इसने वरदान प्राप्त किया। किसके रक्त की बूंदें धरती पर गिरने से दूसरा अंधकासुर पैदा हो जाएगा, तैयार हो जाएगा। जितनी बूंदें इसकी रक्त की धरती पर गिरेंगी उतने ही अंधकासुर और बन जाएंगे, बढ़ जाएंगे। महादेव ने क्या किया? स्कंद पुराण के अनुसार अंधकासुर और भगवान शंकर के युद्ध होते होते क्या हुआ कि महादेव के शरीर में गर्मी, अब युद्ध करेंगे तो पसीना आएगा, तो महादेव के शरीर से पसीना बहने लगा युद्ध करते करते।
और जैसे ही वो पसीना धरती पर गिरा, वो पसीना कहां गिरा? उज्जैन की धरती, उस अवंतिकापुरी की धरती पर। उज्जैन को पहले अवंतिकापुरी कहा जाता था, पुराणों में से अवंतिकापुरी कहा गया है। तो महादेव के शरीर का वो पसीना उज्जैन की धरती पर गिरा तो वो धरती फट गई, वो धरती फट गई। धरती फट करके दो भागों में बट गई और मंगल ग्रह का जन्म हुआ। उस धरती के फटने से मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। अब महादेव का और उस अंधकासुर का युद्ध हो रहा है। अब युद्ध करते करते अंधकासुर के शरीर से रक्त बहने लगा। जब प्रहार होने लगे अस्त्र शस्त्रों के तो रक्त बहने लगा। उस रक्त को मंगल ग्रह ने अपने भीतर प्रवेश कर लिया। अंधकासुर के उस रक्त को मंगल ग्रह ने, वो रक्त की बूंदों को मंगल ग्रह ने अपने भीतर समा लिया, ताकि उसके रक्त की बूंदों से फिर कोई दूसरा दैत्य अंधकासुर की तरह पैदा ना हो, जन्म ना ले। और इस प्रकार फिर उस अंधकासुर का महादेव ने संहार किया, उसे मार दिया और उसके रक्त की सारी बूंदों को मंगल ग्रह ने अपने भीतर समा लिया। कहते हैं इसी कारण मंगल ग्रह की धरती जो है वो लाल है। मंगल ग्रह की धरती जो है वो लाल है। क्यों? क्योंकि उसने उस अंधकासुर के रक्त को अपने भीतर समाया। मैंने देखा तो नहीं मंगल ग्रह में, लेकिन ऐसा प्राप्त हुआ, ऐसा प्राप्त हुआ तो बता रहा हूं कि अंधकासुर के रक्त के उस मंगल ग्रह के द्वारा अपने भीतर समाने के कारण ही मंगल ग्रह की धरती जो है, पृथ्वी जो है, वो लाल रंग की नजर आती है, दिखाई दे रही है, वो धरती लाल लाल। तो इस प्रकार अंधकासुर के बारे में सूत जी ने शौनकादि ऋषियों को बताया। बोलिए शंकर भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की। तो कथा को आज हम यही विश्राम दे रहे हैं। कल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर हम गणपति भगवान के प्राकट्य की कथा का गुणगान करेंगे। कैसे गणपति जी का प्राकट्य हुआ, गणपति और कार्तिकेय जी के विवाहों के बारे में, और जैसे जैसे महादेव कृपा करेंगे कथाक्रम को लेकर के आगे बढ़ेंगे। जितना हो पाएगा करने का प्रयास करेंगे। परसों शिव कथा को विश्राम दिया जाएगा, तो समय के अनुसार जो भी समय प्राप्त होगा उसके अनुसार प्रसंग लेकर के कथा को विश्राम देंगे। तो परसों का कार्यक्रम कैसे रहेगा, उसकी समय सारणी क्या होगी, वो आपको कल बता दिया जाएगा। कुछ भक्त पूछ रहे थे शिवरात्रि के व्रत के बारे में, क्योंकि असमंजस रहता है भक्तों में। कोई कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। जब से ये सोशल मीडिया चला है तब तो त्योहारों का और व्रतों का, तिथियों का तो पूछो ही ना, क्या अपने अपने हिसाब से लोग बताते रहते हैं। लेकिन हम
पंचांग के अनुसार चलते हैं, क्योंकि जब ये सोशल मीडिया का जमाना नहीं था, हम तब से पंचांग को ही अपना मार्गदर्शक मानते थे। तो पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि का व्रत जो है वो कल ही बताया गया है, क्योंकि चतुर्दशी तिथि जो है वो कल शाम को लगभग 8 बजे के करीब, यही है 8 बजे के करीब लगेगी। महाशिवरात्रि का व्रत इसलिए ध्यानार्थ में लेते हैं, कैसे करना है कि जो रात्रि की 4 पहर की पूजा होती है वो चतुर्दशी तिथि में आए। जो रात्रि की 4 पहर की पूजा करते हैं वो पूजा जो है वो चतुर्दशी तिथि में आए, 14 में आए। तो कल शाम को 8 बजे के करीब चतुर्दशी तिथि प्रारंभ होगी और परसों लगभग 3-4 बजे के करीब ये शाम को दोपहर बाद समाप्त होगी। तो रात्रि को ही, कल रात्रि को ही 4 पहर की पूजा चतुर्दशी तिथि में हो पानी है, इसलिए महाशिवरात्रि का व्रत कल ही पंचांग के अनुसार बताया गया है। तो जो भी व्रत रखते हैं वो इस अनुसार अपने को व्यवस्थित कीजिएगा। बाकी चावलों और दालों की सफाई के लिए भी निवेदन किया है, उस बात का भी ध्यान रखिएगा। आती बार वो सामान लेते आइएगा, अपना अपना औजार, जो क्या कहते हैं उसे, क्या कहते हैं, छाजे तो कहते हैं, लेकिन थोड़ा छाजे तो घरेलू भाषा है ना। वैसे वैसे क्या, सूप सूप सूप, हाँ, एक पीने वाला होता है, वो नहीं, मैं वही कहने लगा था कि सूप तो पीने वाला होता है, सूप, हाँ, तो वो साथ लेते आइएगा अपने अपने घर से।